दोस्तों आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल 2023 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हेन इज़ इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे सेलिब्रेटेड? द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए 31 मार्च। हर साल दोस्तों 31 मार्च को जो है बेसिकली ड्रग चेकिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान हैज़ बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? शेख मंसूर बिन जायद अल नाहियान जो है दोस्तों कौन से देश के नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं? तो वो बन गए हैं दोस्तों यूएई के। यूएई की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट। और यहाँ पर आप जो मैप देख रहे हो दोस्तों, इसके अंदर ये जो येलो कलर का पोर्शन है यही है दोस्तों यूएई। यूएई के जो कैपिटल है वो है बहरीन। और यहाँ पर आपको फिर सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है वो है एक्चुअली बहरीन। और यूएई का मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्सनल पासपोर्ट रैंकिंग ऑफ इंडिया इन एंटोन्स कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2023? सो दोस्तों अभी अभी आपको मालूम है कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स भी रिलीज़ हुई है। प्लस दोस्तों हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के साथ एक और जो है नई रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिस रिपोर्ट का नाम है एंटोन्स कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो रैंक आई है वो आई 144। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु हैज़ बिकम द डायलॉग पार्टनर कंट्री ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? दोस्तों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेसिकली क्वेश्चंस बनते ही हैं। सो दोस्तों अभी कौन सी डायलॉग पार्टनर कंट्री बन गई है एससीओ की? द राइट आंसर इज सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया को दोस्तों अभी भी अपन ने पहले मैप पर के ऊपर भी देखा था। दोस्तों यहाँ पर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल रखा है रिलेटेड विद एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोस्तों यूरेशिया के कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है। यूरेशिया मतलब होता है यूरोप और एशिया। सो ध्यान रखिएगा, सिर्फ यूरोप ही नहीं, सिर्फ एशिया ही नहीं, यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। सो इट्स अ यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम है पीस सिक्योरिटी स्टेबिलिटी लेकर आना। सिंपल है। ये दोस्तों 2001 के अंदर क्रिएट किया गया था एंड इसका चार्टर साइन हुआ था 2002 के अंदर और फोर्स में आया था 2003 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आपको सऊदी अरेबिया का मैप दिख रहा है। ये है दोस्तों सऊदी अरेबिया। यहाँ पर अपन ने पढ़ा यूएई, ये है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। यहाँ रेड सी है, यहाँ पर पर्शियन गल्फ है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, When is the International Transgender Day of Visibility 2023 celebrated? When is the International Transgender Day of Visibility 2023 celebrated? The right answer is option number A 31 मार्च। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बेसिकली प्रोवाइड किया गया है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी से रिलेटेड। Transgender Day of Visibility is an annual holiday observed on March 31st to celebrate the accomplishment and contributions of transgender people, as well as to raise awareness of the discrimination and violence faced by the transgender community worldwide. Transgender Day of Visibility is an important opportunity to celebrate. ये दोस्तों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपने सिर्फ इतना रिमेंबर रखना है कि बेसिकली 31 मार्च को जो है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, Which title has been won by the pair of Satvik Sairaj Rank Reddy and Chirag Shetty recently? So the right answer is option number A, Swiss Open। हाल ही में ही दोस्तों स्विस ओपन का खिताब जो है इन दोनों पर्सनैलिटीज़ ने जीता है, अपने नाम किया है। दोस्तों ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रिफिकेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा जो है दोस्तों पहला राज्य बन गया है जो कि कंप्लीट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन वाला राज्य बन चुका है। तो दोस्तों अब आपके सामने जो है बेसिकली कुछ वोकेबुलरी के वर्ड्स है, तो वोकैब के वर्ड्स भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहला है दोस्तों पोइग्नेंट। पोइग्नेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली पोइग्नेंट का मतलब होता है कि सैड होना, दुखी होना। दूसरा है दोस्तों अडेंडम। एडेंडम का मतलब होता है बेसिकली अपेंडिक्स। तीसरा है दोस्तों सेक्ड। सेक्ड मतलब होता है डिस्चार्ज कर देना, फायर करना, निकाल देना। फोर्थ है दोस्तों हम्बर्ग। हम्बर्ग का मतलब होता है डिसऑनेस्टी। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज वैन ग्लोरियस मीन्स अश्योर्ड।
दोस्तों इसके बाद आपके सामने वन लाइनर फैक्ट्स है, इनको भी आप एक बार देख सकते हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला वन लाइनर फैक्ट है आपके सामने, गॉर्डन मूरे को फाउंडर ऑफ इंटेल एंड क्रिएटर ऑफ मूरेज लॉ डाइज एट 94 ईयर्स ऑफ एज। सो दोस्तों गॉर्डन मूरे को फाउंडर ऑफ इंटेल एंड क्रिएटर ऑफ मूरेज लॉ डाइज एट द एज ऑफ 94 ईयर्स ऑफ एज। ये दोस्तों आपने ध्यान रखना है, आपने इंटेल कंपनी का नाम तो बहुत बार सुना होगा, तो यही जो इंटेल है दोस्तों, इसी के ही जो को फाउंडर है गॉर्डन मूरे, इनकी बेसिकली 94 ईयर्स की एज में मृत्यु हो गई है, डेथ हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों सेकंड जो वन लाइनर फैक्ट है वो है आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, लॉ बैनिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कम्स इनटू इफेक्ट इन यूएस सिटी ऑफ सिएटल। यूएसए की एक सिटी है दोस्तों जिसका नाम है सिएटल, और इसी सिएटल के अंदर ही बेसिकली एक लॉ आया है, और इस लॉ का काम ये है बेसिकली कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है इसको रोकना, इसको ख़त्म करना। थर्ड, फाउंडेशन ऑफ सार्क। सार्क आप सबको पता है सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क आपके लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हो सका तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स इन लिटरेचर ने कन्फर दिया है एक स्पेशल लिटरेरी अवार्ड बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी के नाम पर। और दोस्तों आज का लास्ट वन लाइनर फैक्ट, द फर्स्ट G20 डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग बिगेन्स एट गांधीनगर। सो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ नया सीख कर गए हो आप, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।